वेलकम है सर त्रिवेदी सर आपका। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर, कंटिन्यू करें, आपका जोरदार स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी आरडी भाई एंड अशोक भाई सभी को मैं फिर से अगेन गुड मॉर्निंग। दोस्तों जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सभी को मैं हार्दिक गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ मेंटर गुरु प्रोफेसर साहब रंजन, जितने भी हमारे वेल क्वालिफाइड गुरु हैं, वेल क्वालिफाइड, उन गुरुओं का हमेशा जो है सम्मान करना चाहिए। और देखिए क्या होता है कि बिजनेस करने आए हैं, टाइम पास करना नहीं, रोज आज का आज हिसाब करना चाहिए। अगर हम एक दिन लेट होंगे तो महीना लेट हो जाएगा, अगर महीना लेट हो जाएगा, महीना कंफर्ट जोन गए तो साल भर पीछे हो जाएंगे, अगर साल भर पीछे हो जाएंगे तो कई साल पीछे चले जाएंगे। तो हमको समय बहुत कम है, दिन बहुत कम रखे रह गए हैं, हमको अभी इतिहास को बड़ा करना है, इतिहास को पढ़ाना है, लोग पढ़ें, रच देना है, क्राउन एम्बेसडर, मल्टी मिलीनियर बनना है। ये सभी को ब्रेन में छाप लेना चाहिए और एक डायरी में एक फ्रंट पेज पे 10 जगह लिख करके प्रिंट आउट मार दो, मुझे ये चाहिए, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते, हम छोटी जिंदगी में रहना ही नहीं चाहते। सोचो तो बड़ा सोचो, हमको 1 करोड़ महीने का कमाना है, ये बंगला होना चाहिए, ये मकान होना चाहिए, ये गाड़ी होना चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है, सोचने में क्या दिक्कत है, बड़ा सोचो। अच्छा, मंदिर जाते हैं भगवान के पास, कब जाते हैं? जब एग्जाम देना होता है, अरे भगवान पास कर दो, अच्छे नंबर ला दो, या कोई शरीर के समस्या हो गया तब वहां जाते हैं। उससे पहले कभी जाते हैं? नहीं जाते हैं। हमारे पास जब कोई तकलीफ होती है तब भगवान याद आते हैं, उससे पहले भगवान नहीं याद आते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आज रोज डेली कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण भी यही बोले हैं कि आपको कर्म को प्रधानता पहले दी है, आप कर्म करते जाइए, रोज प्रेयर करिए भगवान का और अपने सपनों का प्रेयर कीजिए, और भगवान तथास्तु बोलते हैं। चाहे आप 1 रुपया मांगो या 1 करोड़ मांगो, तथास्तु करेंगे वो पक्का 100%। लेकिन हमको मांगना तो है पूरा, मांगो तो बड़ा मांगो, सोचो तो बड़ा सोचो, और जो दिमाग पे होगा वो घटित होगा ही होगा। आप जो सोच रहे हैं वही होगा। आप सोच रहे हैं हम बढ़ नहीं पाएंगे तो नहीं बढ़ पाओगे, आप नेगेटिव सोचेंगे तो कभी बढ़ ही नहीं सकते। हमने एग्जाम्पल लिया है आर डी पटेल जी का, कभी भी किसी भी बात को लेके निगेटिव नहीं होते हैं, उसमें सकारात्मक शब्दों का डालते हैं, और सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक बोलेंगे तो हमारा काम होना ही होना है, बढ़ना ही बढ़ना। आप मेंटर गुरु आर डी पटेल जी आप देख लीजिए, एग्जाम्पल है कि सकारात्मक रह करके गांव में भी आज लाखों रुपया बना रहे हैं, गांव में बैठ के। सीखना चाहिए। और आप ये चैनल देख रहे हैं, आपका एक डेडिकेशन है, दृढ़ संकल्प है आपका और अशोक जी का, कि एक 8 बजे, पौने 8 बजे शुरू होता है, कितने लोगों की लाइफ बदल रही सीख करके, जानकारी लेके। तो आज हम सभी लोग बड़े खुशनसीब हैं इस सिस्टम में हैं। दोस्तों आज हमारे पास बहुत सारा शब्द हैं, लेकिन शब्दों समय का कम है, लेकिन उस हिसाब से ही बातचीत होगा। पहला काम ड्रीम फोकस, ड्रीम के साथ साथ प्रोडक्ट रखना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट हमारा एक जरिया है जिसके पास जाएंगे। आपने पिछले शशि भूषण जी को सुना, शशि भूषण जी की पीवी अगर बताया था उन्होंने, 3.25 करोड़ पीवी महीने का निकलता है, 3.25 करोड़। एक दिन में शायद 50 लाख से भी ज्यादा पहली तारीख को पीवी गिरती थी। मैंने उनके पॉजिटिव शब्द सुनिएगा और रियल शब्द हैं। उन्होंने ये भी बोला था, मैं 2 महीना तक चाय कोई लिया नहीं था,
2 महीना घूमता रहा, बट दृढ़ संकल्प था, विश्वास था कि एक दिन लोग हमारे पीछे आएंगे। आप दृढ़ संकल्प लेके चलिए, सका और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अगर प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है तो कुछ कमी है, खुद में कमी है। हम सीखते नहीं हैं, हम कुछ किताबों को पढ़ते नहीं हैं, ऑडियो वीडियो सुनते नहीं हैं, अपलाइन की बात को मानते नहीं हैं। अपलाइन बोलता है 100 कॉल करना है, बोला हम किसको कॉल करें? पहली बात तो आपको यही आ रहा, क्योंकि आपने सूची नहीं बनाया। जब लोगों को सूची नहीं बनाई हो, डायरी मेंटेन न करी हो, तो किसको फोन कर देंगे? जब आप एक पन्ने पे 20 नाम, और अगर आपने प्रॉस्पेक्टिंग कहाँ से होता है, रिश्तेदारों से शुरू करिए, दोस्तों से शुरू करिए, फिर अजनबी पे उतर जाइए। आज हम लोग कहीं ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, कहीं पर भी बैठ जाएं, अजनबी व्यक्ति को मैं घेर में ले लेता हूँ। आरडी जी, अशोक जी, जितने भी हमारे पार्टिसिपेट्स पुराने हैं, मैक्सिमम लीडरों को देखता हूँ कि जो सफल व्यक्ति हैं वो लोग रास्ते में चलते हुए होटल में रुके, होटल वाले को रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। प्रॉस्पेक्ट हो गया, अजनबी हो गया। आपको बिलीव नहीं होगा, हमारा एक अजनबी लाइन मुंबई का डॉक्टर जेपी यादव अजनबी व्यक्ति था। मैंने दादर में एक मीटिंग लगाया था, ये सन 2003 की बात है, शुरुआत में अप्रैल का महीना था। बहुत सारे लोगों को बुलाया, कोई नहीं आया। हरासमेंट हुआ, दुखी हुए अंदर से कि महीना भर प्रचार किया, एको नहीं आया। डॉक्टर लिम वाली स्टोरी हमारे साथ हुई। जब नहीं आए तो मैं भी दुखी हुआ। अपलाइन बोला कि यार हमको टाइम बर्बाद करते हो हमारा, उल्टा सीधा बोला भी, तो मैं मजबूर था, सुना। सुनने के बाद सर हमने कहा 5 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ टॉयलेट करके। तो बड़ी प्यास लगी थी, मैंने छाछ पिया, और जैसे छाछ पिया तुरंत जो है बाबा जी बैठे थे, बोले कहाँ रहते भैया? बाबा जी पूछते ही मैंने स्टोरी बताना शुरू कर दिया। हमारा ये सब प्रोडक्ट है, आयुर्वेद का चीज है, बहुत अच्छी चीजें हैं। ऊपर हमारे ट्रेनर बैठे हुए हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो बोला ठीक है, एक हमारे डॉक्टर आने वाले हैं, उनको इसमें शामिल कर लो, ये भी प्रोडक्ट निकालेंगे आपका। तो हमने कहा अच्छी बात है। उनको 5 मिनट वेट किया, तुरंत वहीं लेके चला गया, ज्वाइन हो गए। 10,000 का परचेस किया लोअर परेल से, और करने के बाद आज उस लाइन से पीवी अगर देखा जाए तो करीब 19 लाख पीवी पिछले महीना शो कर रहा था। 19 लाख हर महीने, 18-19 लाख पीवी हर महीने उस अजनबी लाइन से आती है। ये अजनबी लाइन की ताकत है। झारखंड में अजनबी लाइन, मैं ज्यादातर अजनबी लाइन का जो पीवी हमारी है उसमें सबसे ज्यादा निकलती है। जो जो रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, उनकी पीवी उतना नहीं बढ़ती है, बस काम चलाओ है, धक्का मार वाली गाड़ी है, बैताल वाली गाड़ी है, विक्रम बैताल कहानी है उनके साथ, दबाव वाली। और वहां दबाव वाली बात नहीं है। तो बिजनेस फ्रीडम का है। तो जितने ज्यादा हम लोग, सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अजनबी हो। हमको शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग? अपने से। अपने से ही मजबूरी है, क्योंकि हमको सीखना उन्हीं से है, और सीखना उनसे है, लेकिन जीतना उनसे नहीं है। वो हराने के लिए बैठे हैं, आप हारोगे उन्हीं से। तो आप मान लीजिए, मन के हारे हार है, मन के आगे जीत, क्या कहावत है ना। तो आप मन से हारिए मत। रिश्तेदार आपको हराएगा, अपना आदमी हराएगा, लेकिन आपका अजनबी आपको जिताएगा। अपना ही आदमी धोखा देता है, अपना ही आदमी दिल तोड़ता है। बिजनेस में डाउन होता है, क्यों डाउन होता है? अरे भाई मैंने इनको जोड़ा, उनको जोड़ा, ये फलाने रिश्तेदार हैं, ये साले हैं, ये साराज हैं, ये साली हैं, इनको जोड़ा, ये काम नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएगा, बट उस चीज को पहले से ही दिमाग मेकअप बना लीजिए कि मुझे अजनबियों को अब लाना शुरू करें।
ये बिजनेस है लोगों को लाने का। जितने ज्यादा हम लोगों को लाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा चेक बढ़ने वाला है, और ला करके सिखाना भी जरूरी है। जैसे आज हम जूम पे बात कर रहे हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जूम पे बात करेंगे, क्योंकि 2020 के पहले हम लोग वेब सेमिनार होता था, मुझे मालूम नहीं होता कैसे कनेक्ट होते हैं इसमें, समझ में ही नहीं आता था। यूट्यूब पर मीटिंग देने के लिए हमको लगता था कि अब बहुत बड़ा वो हो जाएगा उससे क्या बोलेंगे, ये भी होता था। तो ये सब बदलाव डिजिटल पे क्यों आया है? कोरोना काल ने लाया। अब ये बदलाव आया है तो हमारे लिए और आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। अभी हमको नेपाल नहीं गए, लेकिन नेपाल के लोग तो जुड़े हैं, बातचीत तो हो रही है। कितना बढ़िया एक सिस्टम है। तो हम दुबई नहीं जा सकते हैं, लेकिन लोग जुड़े हैं, बातचीत हो रही, सुन रहे। मुंबई नहीं गए, मुंबई के लोग जुड़े हैं, बातचीत हो रही। लोगों के विचार तो मिल रहे हैं, आमने सामने बातचीत हो रही। क्या ये पहले था ऐसा? नहीं था। हम लोगों को ये टेक्निक, ये जानकारी डिजिटल के माध्यम से मिला है, और डिजिटल का काम करना है। आने वाले समय में कर लो मुट्ठी दुनिया, जिसे धीरू भाई अंबानी बोल गए थे, वो रियल में साबित हो गया है। और दूसरी बात, हमको फिजिकल पे भी आना जरूरी है। फिजिकल पे क्या होता है, अभी मेंटालिटी अपने इंडिया की ऐसी है कि सामने मिलो तो पूरी क्लियर बात होने के बाद प्रोडक्ट निकल गया, फिर सामान ले लिया। डिजिटल पे समझा रहे हैं फलाने जगह जाइए, फलाने धमाके जगह जाइए, अब उनको बताते बताते थक जाओ, वो जा नहीं रहे। जानकारी तो मिल गया उनको, प्रोडक्ट समझ में आ गया, प्लान समझ में आ गया, लेकिन वो प्रोडक्ट मंगाए नहीं। जब तक प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, जब तक उनके आग लगने वाला नहीं है। हमारे पास गेनोडर्मा बहुत अच्छा है, स्पिरुलिना न्यूट्रिशनल पोषक का डिटेल है पूरा, मोरंजी है, बहुत सारे प्रोडक्ट अभी कमिंग सून है, आने वाले हैं। और फ्यूचर हमारा बहुत ही ब्राइट है, और अभी हर जगह मीटिंग्स स्टार्ट हो गई हैं फिजिकल, 500 300 400। अभी हम इलाहाबाद का एक बड़ा मीटिंग डिजाइन किए हैं, करीब 400 से अधिक लोगों का आरडी भाई ने एक अपने एरिया में रखा है। उसका भी वाइफ हमारी रहेंगी, आज मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, किसी कारण से बिजी हैं। तो उसके बाद में हमने देवरिया गौरी बाजार में 600 आदमी का ट्रेनिंग रखा 11 जून को। उसमें अमरदीप मांझी, मिस ज्ञानवती जी को रखा है, क्योंकि हमको उन लोगों को निकाल के समाज में लाना है। अभी खुद को बोलना नहीं है ज्यादा, टीम के लोगों को खड़ा करना है, उनको सेल करना है। जितने ज्यादा हम अपने टीम के सफल व्यक्तियों को सेल करेंगे, उन्हीं से हमारा काम होने वाला है। जैसे मान लिया हम बार बार मीटिंग हम ही करते रहेंगे, वो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, उसमें संख्या कम होती है। अभी मछली शहर में 400 आदमी का टिकट है, वो 12 जून को है। 11 जून को गौरी बाजार, 12 जून को मछली शहर, 18 जून को इलाहाबाद पड़ा। जो भी प्रोग्राम करना है 500 से 400 से नीचे नहीं होना चाहिए। अभी एक प्रोग्राम रखे हैं मऊ जिला में, करीब करीब 500 टिकट बिक चुका है। वहां का टारगेट है मिनिमम 500 लोग बैठना चाहिए, 500 लोग। ये क्यों सेट कर रहे हैं हम लोग? माहौल बनाएंगे, माहौल आपको आगे बढ़ाएगा। क्रेज, अभी जो भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे, बड़े प्रोग्राम, 5,000 लोग, 10,000 लोग, 300-400 लोग हमारे जो डायमंड है, डबल डायमंड है, वो करेंगे। क्राउन एम्बेसडर को लाना है तो 5,000 लोगों को मीटिंग करना है। ये टारगेट बनाया गया है। इस टारगेट में अगर हम सफल होंगे, इसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, अपने टीम खड़ा करना पड़ेगा, कोर कमांडो टीम खड़ा करना पड़ेगा। जब तक हम कोर कमांडो टीम, कोर मेंबरशिप नहीं निकालेंगे, अपने अपने टीम में लीडर्स नहीं निकालेंगे,
तो आपका टिकट नहीं, अभी टिकट सेल करने का भी कला सीखना पड़ेगा। हमारे डीएक्शन में कुछ लीडर 100 टिकट ले लेते हैं, कुछ लीडर 10 टिकट भी नहीं बैठा पाते। क्यों? क्योंकि वो टिकट सेल करने की आदत नहीं है, सेमिनार सेल करने की आदत नहीं है। सेमिनार सेल करने का, ट्रेनिंग सेल करने की आदत जिसको पड़ गई वो जल्दी अमीर होता है। सिस्टम को सिस्टम में लाए, लोगों से काम करवाए, वही अमीर होने वाला है। अगर हम लोगों से काम नहीं करवाएंगे तो हमेशा हम गरीब रहेंगे। हम प्रोडक्ट बेचें, प्रोडक्ट निकालना है, उससे आपकी प्रॉस्पेक्टिंग बढ़ेगी, जर्निंग बढ़ेगी, लेकिन वही चीज टीम में भी डुप्लीकेट होना चाहिए। अभी हम लोग क्या है टारगेट, जितना बड़ा स्टेटस उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि हम स्टेटस ले लिए हैं आराम की जिंदगी जी, नहीं। जिस दिन ये दिमाग पे आ गया, पतन का रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। हमको डायमंड हो गए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ गई। क्यों? डायमंड का मतलब कोई जिले का डीएम होता है तो डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि पुलिस वाले की रहती? डीएम की रहती ना। कोई स्टारजेंट है, रूबी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, उसकी संख्या कम है। जिसकी ज्यादा लाइन्स बढ़े, जितने ज्यादा लीडर्स बढ़े, उन लीडरों को निगरानी रखना, उनको फॉलो में रखना, उस पर समय देना पड़ेगा। फोन पर, कम्युनिकेशन पे, मीटिंग्स में इन्वॉल्व होना, सेमिनार हॉल है वहां पर मीटिंग में प्रेजेंट रहना, क्लोजिंग में बातचीत करना लोगों से। अरे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब बुद्धिमान सलीम से सीखेगा। बुद्धिमान सलीम क्राउन एम्बेसडर इंडोनेशिया का। हम लोग जब टीएसआईपी आरडी पटेल बहुत सारे लोग गए हैं, हम लोग साथ में जाते हैं, देखते हैं, अपने ग्रुप को लेकर के काउंसलिंग करता है। रात में हम लोग जब खाना वाना खत्म हो गया, डिनर खत्म हो गया, तो डिनर के बाद उसके सारे अचीवर्स को लेकर के मोटिवेशनल ट्रेनिंग देता है। इसी तरह हमारे प्रोफेसर साहब भी यही करते हैं। हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं टीएसआईपी या रेसिडुअल कैंप में, रात में डिनर के बाद उनके साथ बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं। होटल में जाना, खाना खा के सो जाना, ये हमारा काम नहीं है। हम आए हैं सीखने, सिखाने। लीडरों के साथ जितना अटैच रहेंगे उतना ही बड़ा बिजनेस बढ़ने वाला है। ये बिजनेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अपने स्टार, अपने रूबी, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मुट्ठी में करके रखो, यूनाइट करने का प्रयास करिए। और जो लीडर्स, जो मेंबर्स या डिस्ट्रीब्यूटर ये समझ ले कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसका पतन वहीं से शुरू हो जाएगा। यहाँ जितना ज्यादा हम सीखने के मूड में रहेंगे उतना ही ज्यादा हम बढ़ेंगे। एक शब्द है हमारे रिएक्शन में, डायमंड होता है, डायमंड के बाद ई, एग्जीक्यूटिव डायमंड है, ESD। जहां ई लगा, ई का मतलब एग्जीक्यूटिव, ई का मतलब ईगो, स्टार्ट हो गया। जिस व्यक्ति का, जिस डिस्ट्रीब्यूटर का, जिस लीडर का ई वाला स्टेटस है, वो जल्दी खत्म करो, पद बदलो। बोलो एग्जीक्यूटिव डायमंड है, देख रहा हूँ 10 साल से एग्जीक्यूटिव डायमंड है, 3 साल से एग्जीक्यूटिव डायमंड है। EDD हैं तो ई एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड है, नहीं। ई शब्द हटाइए, पटाक दे। अपने माइंड से मेकअप बनाइए कि मुझे एग्जीक्यूटिव से सीधे उस स्टेटस पर रहना है। एग्जीक्यूटिव सीधे एग्जीक्यूटिव डायमंड से ट्रिपल डायमंड में जाना है, ट्रिपल डायमंड सीधे गोल्ड डायमंड में। ई वाला वर्ड कम समय के अंतराल में उसको हटा दीजिए। मेहनत करिए ना, काम करिए ना, बढ़ेगा। ईगो नहीं आएगा ना, ईगो, ईगो शब्द हटाइए।
हम एक डॉक्टर लिम से सीखिए, ईगो नहीं रहता है। हम डायमंड हो गए, हम क्राउन एम्बेसडर हो गए, हम डबल डायमंड हो गए, हम उससे बात नहीं करेंगे। अरे पैसा वो दे रहा है, ग्राहक ही हमारा भगवान है। हमारा लीडर अगर हमको 100 रुपया दे रहा है, 1000 रुपया दे रहा है, 2000 दे रहा है, वो हमारे लिए भगवान है। उससे क्या हम बात नहीं कर सकते हैं? ईगो हटाइए। ये नहीं बोलता हूँ पैर पकड़िए, उस जब हम उससे नम्रता से बात करेंगे वो भी नम्रता से बात करेगा। प्रेम बढ़ाना है, नेटवर्क में यूनाइट होना है, एक दूसरे कोई किसी का जरिया नहीं लिया है। प्रेम बढ़ाइए, नेटवर्क को फैलाइए और जी जान से जुटिए कि हम जिस व्यवसाय में आए हैं एक बहुत बड़ा व्यवसाय है और होगा। आज अगर हमारा बिजनेस कम है तो कमी खुद की है। बहुत लोग ब्लेम लगाते हैं शादी ब्याह। शादी ब्याह क्यों अटेंड करते हैं? टाइम वेस्ट का सिस्टम, पूरा दिन लगा देते हैं, पूरी रात वहां लगा देते हैं। आप अपने फॉलो पे बात करिए। शादी ब्याह में जाइए, 2 घंटा 3 घंटा बहुत है, वहां टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं। बहुत लोग बोलते हैं मैं सहालक की वजह से बहुत बिजी हूँ। सहालक आपको क्या करने वाली है? आपका पैसा खर्च, टाइम का वेस्टेज। पैसा तो लगना ही लगना है। हमारे एक टीम लीडर्स हैं, आरबी सर, बोलते हैं हमेशा, कहीं भी जाइए शादी में वो नहीं जाते, वो इनविटेशन फोन पे दे देते हैं। उसको गिफ्ट भेजना है, अगर आप 500 देने वाले हैं तो ये 5100 दे देते हैं, 5000 दे देते हैं। अब जो 500 देगा या जो 5000 देगा, मान सम्मान किसका बढ़ेगा? वैल्यू किसका बढ़ेगा? जो ज्यादा रुपया दिया। टाइम का बचत हो गया, इधर पैसा कमा लिया, उधर दान दे दिया, यानी समय की बचत। बड़े बड़े अमीर आदमी क्या करते हैं? दान देते हैं, कन्या को दान देते हैं, लड़कियों की शादियों में हेल्प करते हैं। वो खुद नहीं जाते, मनी भेज देते हैं। सारा काम पैसे से ही होने वाला है, सारा काम ठेके पे है। तो हम टाइम क्यों वेस्ट करें अपना जाके शादियों में? अपना काम जितना है उतना ही रखिए। तो हम लोग बहाने नहीं चलेंगे कि सालक चल रही, शादी चल रही। एक आरडी भाई एक बनाए हैं मीटिंग का, जून में जैसे जुनून, जून में जुनून होना चाहिए। गर्मी गर्मी चाहे जितनी हो, जुनून आपका होना चाहिए। आपका कहावत बहुत अच्छा लगता है मुझे, हम बोल नहीं पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कितना भी गर्मी पड़े, अब जून का महीना है, गर्मी है ही है, आप सभी जानते हैं। उस गर्मी में अपना जुनून तैयार करो। गर्मी फिर आपको लगेगा नहीं। जिसके घर, जिसको बड़ा ड्रीम है, जिसको बड़ा करना है, उसको गर्मी नहीं लगता है। गर्मी किसको लगता है? जो कंफर्ट जोन में है। कंफर्ट जोन वाले को पसीना बहुत आएगा, उसको बाहर निकलना कठिन है। अभी हमारे पास एसी है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन मीटिंग खत्म होते ही हम निकल लेंगे। कहाँ निकलेंगे? सीतापुर। हमारा डेली का टारगेट है कि मीटिंग करना है, वो मीटिंग करना है, फिजिकल मीटिंग करना है। तो वहां से प्रॉस्पेक्टिव मिल रहा है, प्रोडक्ट निकल रहा है। तो हम लीडर्स अगर मीटिंग करेंगे तो हमारा टीम में जाएंगे। और सभी को रिक्वेस्ट है, अपने अपने अपलाइन की होम मीटिंग के फोटो अपने स्पॉन्सर को जरूर भेजें। पहला काम। दूसरा काम, रोज फील्ड में जाएं, रोज बात करें, 100 कॉल रोज करें। ये हमारा मंत्र है। हम रोजाना 100 कॉल करते हैं। हमारे टीम में जो 100 कॉल करता है उसका बीवी बढ़ता है, जो कॉल नहीं कर रहा वो उसका पीवी नहीं बढ़ रहा, घट रहा है। ये कांस्टेंट हो रहा है। कांस्टेंट क्यों है? कि फॉलोअप नहीं कर रहा। बहुत सारे मेंबर से पूछता हूँ, भैया आपके अपलाइन फोन करते हैं? बोला पता नहीं, फोन ही नहीं आता।
फोन करते हैं तो उठाते भी नहीं। तो वो ऑफलाइन किस काम के हैं? वो कंफर्ट जोन वाले हैं, वो टाइम पास वाले हैं, वो दलाल हैं। क्या हम शब्द बोले हैं, उसे बोलना अच्छा नहीं लगता है। लास्ट में आखिरी तारीख में झांकेंगे टीम में कितना पीवी हुई, तब वो पीवी मारेंगे। ऐसे अपलाइन से दूर रहिए, नेगेटिव व्यक्ति से दूर रहिए। हमेशा आपको काम क्या करना है, फर्स्ट डेट को पीवी मारना। 1500 पीवी मारो, 3500 पीवी मारो, जितनी कैपेसिटी है मारिए। मिनिमम 1500 पीवी तो मारना ही मारना। पुराने आदमी, अभी ऑफर भी बहुत अच्छा चल रहा है, अशोक जी आपको बताएंगे, बहुत बेस्ट ऑफर है। इस ऑफर में अगर हम काम करेंगे तो हमारा नेटवर्क बनेगा। पिछले महीना ऑफर था, उससे पहले बढ़िया ऑफर थे। कंपनी, हमारी मैनेजमेंट हमको बराबर ऑफर दे रही है। और ये सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है कि सिस्टम हमारा बहुत पावरफुल है। आज सिस्टम के जरिए, आज बिहार में देख लीजिए, अनपढ़ लोग, गरीब लोग अमीर हो गए। डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि गरीब लोग अमीर हो रहा है। अमीर तो अमीर होगा ही होगा, गरीब भी अमीर हो रहा है। ये पहली कंपनी है जो गरीब को अमीर करने के लिए बनी हुई है। हम लोग कंफर्ट जोन में ना रहें, रिलैक्स मोड में मत रहें। आपके पास 24 घंटा है, 24 घंटे में कितना समय दे रहे हैं मार्केट में, एनालाइज करें, रोज का एनालिसिस करें, रोज पीवी देखें। ये हमारा मूल मंत्र है। अब हम इन्हीं बातों से अपनी बातों को विराम दें और हमारे जो मुख्य आरडी भाई अशोक जी हैं, Yes. 52, हाँ हाँ,